राज्य में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता किया है। जहां प्रेस वार्ता में संजय सेठ ने कहा कि रांची लोकसभा में कई विकास योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया है। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा, रांची लोकसभा में रेलवे द्वारा कई योजनाएं चल रही हैं। कुल 4200 करोड़ रुपए का रेलवे द्वारा रांची लोकसभा में कार्य चल रहा है। रांची, हटिया, सिली, मुरी सहित कई स्टेशनों का पुनर्निर्माण का काम भी चल रहा है। वहीं आरओबी अंडरपास 32 बन रहे हैं, जिसमें 120 करोड़ रुपए की लागत से चुटिया और एचईसी के पास अंडरपास बन रहा है। देखा होगा कि सावन का महीना आ गया है। पिछले बार सावन में आपको याद होगा कि स्वर्णरेखा घाट पे जाने के लिए वहां रास्ता बंद कर दिया गया था। तुरंत हम पहुंचे थे और वहां पहुंचकर हमने वहीं पे फोन पे रेलवे मंत्रालय बात की और हमने आग्रह किया भाई कि हजारों लोग रोजाना पानी लेने स्वर्णरेखा घाट जाते हैं और पटरी को पार करके जाते हैं। रांची स्थित कांग्रेस कार्यालय में हर सोमवार जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। यहां लोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निवारण की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लोगों की समस्याएं सुनी। इनके जनता दरबार में जमीन म्यूटेशन, निःशुल्क मेडिकल जांच की गुहार, मैया सम्मान योजना, मुआवजे जैसे कई मामले सामने आए हैं। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि छोटी छोटी परेशानियां का निष्पादन अगर कार्यालय से ही किया जाता तो आज लोगों को मंत्री और विधायकों के पास आना नहीं पड़ता। मूवर्स और पैकर्स ऑफिस की आड़ में अवैध शराब के खेल की जांच अब झारखंड सीआईडी की टीम कर सकती है। अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ उत्पाद विभाग बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। मामले को लेकर उत्पाद विभाग अब सीआईडी जांच की अनुशंसा करेगी। बता दें कि पिछले शुक्रवार को उत्पाद विभाग के द्वारा 50 लाख से अधिक के अवैध शराब जब्त की गई थी। साथ ही 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे। वहीं गौरतलब है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार में मौजूद है। अब सीआईडी से पूरे मामले की जांच करने की तैयारी चल रही है। ये लोग यूज़ करता है पैकर्स एंड मूवर्स का बैग है, काला वाला टाइप पकड़ाया है। उसमें एक में तकरीबन 2.5 पेटी शराब का बोतल ये आता है केस, क्योंकि एक पेटी में हमारा 12 बोतल होता है। उसको भेजने में इन लोगों को आसानी होती है। केस में बड़ा दिखाई पड़ता है। वहाँ कुछ केस में भी था, लेकिन अधिकतर जो अवैध शराब जब किया गया वहाँ यही काला बैग में था, पैकर मूवर्स वाला काला बैग में था। ये उन लोगों के मोडस ऑपरेंडी का या बाहर भेजने का एक रणनीति के तहत उन्होंने। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर में आज श्रावणी मेला को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। देवघर परिसदन में आयोजित बैठक में देवघर और दुमका दोनों ही जिलों के अधिकारी सम्मिलित हुए। साथ ही बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि इस बार श्रावणी मेला में पिछले वर्ष से बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को मुहैया राज्य सरकार कराने जा रही है। वहीं सुरक्षित और सुलभ जलार्पण सरकार की प्राथमिकता है। पूरे सावन मास में कई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और न ही रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शन की व्यवस्था रहेगी। मंत्री ने बताया कि इस बार एआई तकनीक के जरिए बेहतरीन मेला का सफल संचालन किया जाएगा। झारखंड में पेसा कानून लागू करने के समर्थन में 11 जुलाई को एक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पदयात्रा को लेकर आयोजन समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। जहां गुमला स्थित बाबा कार्तिक उरांव के समाधि स्थल से शुरू होकर राजधानी रांची स्थित राजभवन पहुंचेगी। पदयात्रा में सरना समिति के सदस्य शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम के मुताबिक पदयात्रा की अगुवाई निशा भगत करेंगी। प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए निशा भगत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में इस पदयात्रा में लोग शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय सरना समिति के उपाध्यक्ष प्रमोद इक्का ने कहा कि सरकार में शामिल नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे न केवल बालू और खनिज के खनन में लगे हुए हैं, उन्हें पेसा कानून लागू करने के लिए गंभीर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा आने वाले समय पर पेसा के समर्थन आंदोलन किया जाएगा। रिमझिम हो रही बारिश से झारखंड के कश्मीर कहे जाने वाले मैथन डैम का नजारा और भी खूबसूरत हो गया, जिसको देखने के लिए कई राज्यों से यहां की खूबसूरती देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं आपको बता दें, मैथन डैम इस समय पानी को लेकर खतरों से बाहर बताया जा रहा है, जिसको देखते हुए फाटक नहीं खुली हुई है, लेकिन गैलरी कुछ खुली हुई है, जिसकी खूबसूरती का नजारा देखते ही बन रहा है।
गुमला जिले में दिन दहाड़े हुए व्यापारी की हत्या को लेकर एसपी ने खुलासा किया है, जहां एसपी ने खुलासा करते हुए आपको बता दें कि हरीश बिन जमा ने बताया है कि गुमला के व्यापारी विनोद अग्रवाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस एवं पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें हत्या करने वाले आंचल व्योम तिर्की, जूलियन मिंज उर्फ जूली तथा समीर टोपो को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि विनोद अग्रवाल के साथ पहले से उनका विवाद था, जिस पर उन्होंने रेकी कर विनोद अग्रवाल की हत्या कर दी है। हत्या में प्रयुक्त खून से सना हुआ लोहे का रॉड भी बरामद किया गया है। जहां भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ कभी कोई घटना हुई है या होने की आशंका है, वो अपने परिसर में सीसीटीवी जरूर लगाएं। सीसीटीवी लगाने से सुरक्षा भी रहती है और निश्चित तौर पे उससे एड इन इन्वेस्टिगेशन भी होता है। तो मेरी ये अपील रहेगी सारे लोगों से, जिले के खासतौर पे जो व्यवसायी वर्ग है, अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा जरूर। जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जहां भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ कभी कोई घटना हुई है या होने की आशंका है, वो अपने परिसर में सीसीटीवी जरूर लगाएं। सीसीटीवी लगाने से सुरक्षा भी रहती है और निश्चित तौर पे उससे एड इन इन्वेस्टिगेशन भी होता है। तो मेरी ये अपील रहेगी सारे लोगों से, जिले के खासतौर पे जो व्यवसायी वर्ग है, अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा जरूर। अगली खबर रांची से आपको बताते चले, जहां रिम्स 2 को लेकर बंधु तिर्की ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को रिपोर्ट सौंपी है। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और कांके विधायक सुरेश बैठा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने रिपोर्ट मांगी थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी को मिल रहे हैं रिपोर्ट का अध्ययन कर पार्टी निर्णय लेगी और उसके जो दस्तावेज हमको दिया गया है ग्रामीणों के द्वारा, और चूंकि इसके बारे में मैं पहले ही कुछ बातों को क्यों नहीं बनना चाहिए, इस बातों को मैंने अखबार के माध्यम से कहा है। हालांकि ये बातें संगठन में ही होनी चाहिए, लेकिन चूंकि जो ग्रामीणों की भावना था, इस भावना को लेकर के मैंने कह दिया था। अब जो दस्तावेज हैं नगरी मौजा के ग्रामीणों का, वो पूरे दस्तावेज हमको ग्रामीणों के द्वारा मिला है। मैं ये पूरे दस्तावेज को हमारे आदरणीय प्रभारी के राजू को भी मैंने दे दिया है, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष केशव कमलेश महतो जी को भी अभी मैं पूरा उसको दिया है दस्तावेज को, कि भाई इसको देखना चाहिए, इसको मामला क्या है, पूरी चीज़ों को जो भी कागजात हैं 2012 में, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता जो तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी थे, उनका वर्डिक्ट था, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा। और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को जमशेदपुर स्थित XLRI के सभागार में ड्यूरंड कप 2025 ट्रॉफी का अनावरण किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए इसे झारखंड के लिए गौरव का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि ड्यूरंड कप जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का हिस्सा बनना झारखंड की खेल संस्कृति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए। वहीं साथ ही मौके पर जिला उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, निदेशक खेल विभाग, झारखंड भारतीय सेना के पदाधिकारी, टाटा स्टील के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस आयोजन से न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरा झारखंड गौरवान्वित हो रहा है। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में सम्मिलित ड्यूरंड कप की चमचमाती ट्रॉफी का आज यहाँ अनावरण इस बात का प्रतीक है कि झारखंड की खेल संस्कृति निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है। ड्यूरंड कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारत के खेल विरासत का गौरवशाली प्रतीक है। वर्ष 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज भी भारतीय सेना और भारतीय फुटबॉल महासंघ के संयुक्त प्रयासों से उतनी ही गरिमा के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष जब इस टूर्नामेंट में के मैच में झारखंड में आयोजित हो रहा है
ये राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अनावरण चीनिया रोड स्थित परमेश्वरी मेडिकल में सोमवार की अहले सुबह इलाज के दौरान एक 26 वर्षीय विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका की पहचान मझियाओं थाना क्षेत्र के संजू कुमार सिंह उर्फ छोटू की पत्नी प्रिया कुमारी के रूप में की गई है। वहीं संजू कुमार सिंह वर्तमान में एसएसबी में जवान है। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और आक्रोशित होकर अस्पताल के सामने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित करने और जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप भी लगाया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोडरमा के बिरसा सांस्कृतिक भवन में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल और आंगनबाड़ी केंद्र के 16,000 बच्चों को प्री स्कूल किट, एजुकेशनल डेस्क और स्कूल बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रही। यह वितरण यूनिसेफ सर्वे के आधार पर HPCL व CCL के CSR फंड से हुआ है। आपको बता दें, उद्देश्य बच्चों के पोषण और शिक्षा को सशक्त बनाना था। वहीं दिव्यांगों ने ट्राईसाइकिल पाकर प्रसन्नता जताई है। जुलाई को ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। BMC को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हड़ताल में शामिल होंगे। धनबाद कोल सेक्टर में हड़ताल को सफल बनाने के लिए नुक्कड़ सभा की जा रही है। आपको बताते चले, इंटक नेता AK झा ने कहा कि कोयला क्षेत्र में हड़ताल पूरी तरह से सफल रहेगी। BCCL ने एक छटाक कोयला उठने नहीं दिया जाएगा और वहीं ट्रेड यूनियनों का केंद्र सरकार से 4 लेवल कोड खत्म करने के, पुरानी पेंशन लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारे धनबाद संवाददाता ने हड़ताल को लेकर इंटक नेता AK झा से खास बातचीत की है। रामगढ़ जिले में आपदा मित्र प्रशिक्षण के दूसरे दिन उपायुक्त ने निरीक्षण किया। बता दें कि 15 जुलाई तक 2500 आपदा मित्र तैयार किए जाएंगे, जो 2 लाख लोगों को प्रशिक्षण देंगे। इसको लेकर रामगढ़ जिले में रामगढ़ DC फैज अहमद मुमताज के द्वारा बड़ी पहल की गई है। इसके तहत आपको बता दें, आकस्मिक परिस्थितियों में CPR और फर्स्ट एड देने को लेकर 2 लाख लोगों को तैयार किया जाएगा। वहीं DC ने प्रशिक्षुओं को इससे कहा है कि विषम परिस्थितियों में निपटने और तुरंत इलाज उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तैयार रहें। जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर द्विवेदी के नेतृत्व में धनबाद स्थित एक अस्पताल के बाहर सर्विस लाइन में अवैध रूप से पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का चालान काटा गया है, जिसमें डॉक्टर्स, अस्पताल के स्टाफ और मरीजों के परिजनों के वाहन भी शामिल थे। वहीं DTO ने साफ तौर पर बताया कि अवैध पार्किंग के लिए सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन जिम्मेवार है। उन्होंने बताया कि कई दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। लगातार सूचना मिल रही थी इस आसपास में कि सर्फी के सामने वाले सर्विस लेन में दोनों तरफ पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हो जाती है, जिससे कि आसपास के लोगों या सामान्य जनता को आने जाने में कठिनाई होती थी। और यदि अगर अस्पताल में ही कोई अनटूवर्ड घटना घट जाए तो दमकल जैसे बड़ी गाड़ियों को लाने में बड़ी कठिनाई होती और समय पे नहीं ला पाते, और इसके लिए प्रबंधन को पहले भी सूचित किया गया है। आज जब हमारी टीम घूम के चारों तरफ अभियान चलाते रहती है, उसी अभियान के क्रम में रोड सेफ्टी की टीम, DTO सर की टीम, नगर निगम की टीम और ट्रैफिक पुलिस की टीम आज यहाँ आई तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी रोड के किनारे, जिसपे कि फाइन की कार्रवाई की गई। हालांकि संवेदना के आधार पे या मानवीय आधार पे फिर हम लोगों ने तत्काल, जो चूँकि वो किसी न किसी बीमार लोगों के परिजन से जुड़े थे, तो हम लोग उनको रुकवाए हैं। लेकिन प्रबंधन को हम लोग वो अलग से सूचित भी कर रहे हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि इनको कहीं पार्किंग दिया जाए। नहीं, वो तो ओवरऑल कैलकुलेट नहीं किए, काफ़ी वाहन पे हम लोग ने कार्रवाई किया है। जैसा आप जानते हैं कि परिवहन का और हमारा ट्रैफिक का टीम रेगुलरली इस तरह का फ़ाइन करते रहता है, और ख़ास करके असरफी हॉस्पिटल में हम लोग पहले भी फ़ाइन किए, प्रबंधन पर भी फ़ाइन किया हुआ है, कार्रवाई किया गया है। और यहाँ की स्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, एम्बुलेंस आती है तो हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पाती है। कभी अगर किसी प्रकार का फायर एक्सीडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी पहुँचने में परेशानी होती है। उसी क्रम में आज हम लोग पुनः यहाँ पे कार्रवाई किए हैं और हम लोग आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। और ख़ास करके हम लोग प्रबंधन पर, आज तो जो इंडिविजुअल गाड़ी ओनर थे उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन और सख्त कार्रवाई हम लोग प्रबंधन पर करेंगे ताकि भविष्य में हॉस्पिटल के सामने किसी प्रकार।
रामगढ़ जिले के कई इलाकों में मुहर्रम की 10वीं को ताजिया के साथ जुलूस निकाला गया। कुजू, मांडू और घाटों में एक से बढ़कर एक ताजिया के साथ जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। जुलूस में शामिल लोग या अली या हुसैन के नारे लगा रहे थे। साथ ही अखाड़े के खिलाड़ियों ने कई हैरत अंगेज करतब का प्रदर्शन भी किया है। वहीं जुलूस में शामिल लोगों के लिए इदरीसरिया फैमिली की ओर से शरबत बिस्किट बांटे गए हैं। इस मौके पर कुजू के आजाट बस्ती में मुहर्रम कमेटी की ओर से मांडू पुलिस निरीक्षक, कुजू ओपी प्रभारी, मांडू अंचल अधिकारी विमल कुमार सिंह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया है। आज आज़ाद बस्ती में जो मुहर्रम मनाया जा रहा है, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है और हज़रत इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया था वो अच्छाई और बुराई का था। हज़रत इमाम हुसैन ने अच्छाई की तरफ अपना कदम को बढ़ाया था और उसी के विपरीत उल्टा यजीद ने उनके साथ शोषण और अत्याचार किया। आज के तारीख में हम यह संदेश देना चाहते हैं कि इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है और हुसैन ने जो हमें सबक दिया है वो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए दिया। हमारे जिले के कप्तान के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी जगहों पे शांतिपूर्वक मुहर्रम का मनाया जाए। इसमें पुलिस विभाग और प्रशासन के पदाधिकारी पूरी तरह और आशा करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए। आज आज़ाद बस्ती में जो मुहर्रम मनाया जा रहा है, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। सरिया थाना क्षेत्र के ठाकुरबाड़ी टोला में एक किशोर का शव कुएं से बरामद किया गया। मृतक की पहचान आर्यन कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार शाम को घर से आर्यन गायब था। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सोमवार को परिवार के लोगों ने सरिया थाना में गुमशुदगी का आवेदन दिया और फिर से जब खोजबीन शुरू की तो कुएं में शव पाया गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सारड विधानसभा क्षेत्र स्थित सारड पुराना बाजार निवासी उर्मिला देवी की 11,000 वोल्ट बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दिन के करीब 2 बजे महिला घर के बाहर गीला कपड़ा सुखाने के लिए तार में डाल रही थी, तभी अचानक बिजली का करंट आ गया और महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सारड पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया है। कपड़ा धोए कपड़ा धो के कटरा के साथ तैयार है पसार गई ओकरे में शायद अर्थिंग माल के करेंट किने भेले गिरले हमने जानिए ने। फिर दोसर आदमी आवे ये पार हुए दोसर आदमी पार हुए लेडीज दुगो तो वहीं करके बोला जहाँ गिर रहा के सब पानी पड़ रहा था तो वही कपड़ा गया था लाने के लिए। तो वही मतलब कि 11,000 का तार वाला क्रॉस किया हुआ है, उसी में लग गया। गाछ में मतलब तार बना हुआ था, वो तार से टच किया नहीं, क्या हुआ पता नहीं है। बोकारो प्लांट के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के समर्थन में भाजपा की ओर से एक महाहस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसे लेकर भाजपा कार्य समिति के सदस्य अमित कुमार ने बोकारो परिसदन में एक प्रेस वार्ता की है। वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के विभागीय मंत्री ने अपने दौरे के दौरान बोकारो स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात कही थी। महाहस्ताक्षर अभियान के जरिए भाजपा बोकारो वासियों की भावना को प्रधानमंत्री को अवगत कराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्पादन क्षमता विस्तार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार तो मिलेगा, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलेगा। अगली खबर सिमडेगा से आपको बता दें, जहां सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। को बताते चले पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिमडेगा एम आशी ने बताया कि कुडेग थाना क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बच्ची जिस सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती है उसी स्कूल के शिक्षक ने उसकी बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुडेग पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए फरार शिक्षक को खोज निकाला। साथ ही पुलिस ने मामले को दबाने वाले पंचायत के 5 आरोपियों को भी जेल भेज दिया है।
थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इसमें एक 9 साल की बच्ची के खिलाफ दुष्कर्म हुआ था उसके साथ बच्ची से, और दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति वहीं कुरडेग में स्थानीय शिक्षक है सरकारी स्कूल में। तो उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गांव में पंचायत भी बिठा दी और गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में परिवार को FIR करने से रोकने की पूरी चेष्टा में लगे हुए थे। तो इस संबंध में पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद हम लोगों ने इस पर एक बहुत कड़ाई से इस पर कदम उठाते हुए हम लोगों ने सबसे पहले परिवार को उत्साहित किया कि वो आए और अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ आके आवेदन दें। तो पीड़िता की मां ने इस पे आवेदन किया। उनके आवेदन के आधार पे हम लोगों ने न सिर्फ उस दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को, जो कि सरकारी शिक्षक है, उसको गिरफ्तार किया, साथ ही साथ सूचना न देने के लिए और इस कांड को छुपाने के लिए जो दबाव देने वाले गांव के प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने पंचायत भी करवाई थी, उनको भी। चाईबासा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बताते चले, सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता। टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी और कोतसोना जंगल में मिली आईडी। भाकपा माओवादी द्वारा लगाया गया था आईडी। 16 आईडी बरामद, सभी को किया गया नष्ट। आपको बताते चले, सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी और कोटसोना जंगल में आईडी मिला है। भाकपा माओवादी द्वारा लगाया गया था आईडी। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हरी जुड़ चुके हैं। हरी, सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या है पूरी जानकारी? जी रोमिता, बता दें कि चाईबासा जिले का जो कोलाहट जंगल है उसमें आज संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 16 आईडी बम को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। क्योंकि BDDS टीम के द्वारा सभी बरामद आईडी को नष्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पूर्व में भी भाकपा माओवादी नक्सलियों का काफी प्रभाव रहा था, क्योंकि कोल्हान के जंगलों में काफी तेजी से सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान जो चलाया जा रहा है उससे कहीं न कहीं बैकफुट पर नक्सली भाकपा माओवादी आए हैं और इस नए ठिकाने पे वो फिर से अपना प्रभाव जमा रहे। लेकिन सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण आज 16 आईडी को भी बरामद किया गया है। और आपको ये बात और बता दूं कि वर्ष 2021 में भी भाकपा माओवादी नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर टारगेट किया था, जिसमें रिजर्व बटालियन के 3 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद से इस क्षेत्र में काफी जोर शोर से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया था, जिसके बाद से यहाँ सभी नक्सली फिलहाल वहां से दूसरे सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे और यहाँ पे उनका जो प्रभाव था कम हो गया था। लेकिन अब फिर से कुछ महीनों से यहाँ पे नक्सली फिर से दोबारा अपने प्रभाव जमाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और जगह जगह आईडी प्लान कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल काफी मुस्तैदी के साथ और SOP के तहत जंगल पहाड़ में नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग अभियान चला रहे। इसी के दौरान आज टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी और कोटसोना जंगल है, वहाँ 16 आईडी को बरामद किया गया है। जी, सुरक्षा बलों द्वारा लगातार ऐसा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार आईडी बरामद भी किए जा रहे हैं, तो हरी, इसे कितनी बड़ी सफलता मानी जा रही है? ये काफी बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि पूर्व में यहाँ से नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया था। क्योंकि यह ट्राई जंक्शन इलाका है, यहाँ खूंटी, सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम का जो है सीमावर्ती क्षेत्र, तीनों जिले का यह सीमा है जो आपस में लड़ता मिलते हैं। तो थोड़ी सी सुरक्षा बलों को यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चूंकि ट्राई जंक्शन है। लेकिन फिर भी सुरक्षा बल काफी मुस्तैदी के साथ और ज्वाइंट ऑपरेशन दूसरे जिले के सुरक्षा बल जैसे सरायकेला जिला बल के भी सुरक्षा बलों के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन बना के नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग अभियान चलाते, तो यह निश्चित रूप से आज जो उनको सफलता मिली है वो उनके लिए काफी बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। जी, धन्यवाद हरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।